क्या शादी के बाद हम टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, TSSSB या अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, ये संभव है। टाइम कम होता है लेकिन टाइम ख़त्म नहीं होता है। बस सही रणनीति, सही स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एक छोटा-सा निवेदन है मेरा आप सभी से कि अगर मेरी वीडियोज़ थोड़ी बहुत अगर आपको थोड़ा टच कर जाती है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा क्योंकि ये यूट्यूब पे मेरा 3rd वीडियो है और मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस और विचार साझा करना चाहती हूँ इसके माध्यम से और हम सब एक-दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत सारी ऐसा कियोस्क बनता जा रहा है कि क्या शादी के बाद प्रिपरेशन करना पॉसिबल है? बिल्कुल है। अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रख लें, तो ये चीज़ें हमारे लिए और कुछ ऑब्स्टिकल तो हमेशा आती रहेंगी बट बशर्ते हमें कुछ चीज़ों को अगर हमने ध्यान दे लिया, तो ये ऑब्स्टिकल हमारे लिए वरदान साबित हो जाएँगी। तो देखिए बहुत सारी फैमिली ऐसी होती है कि शादी के बाद सपोर्टिव होती है, बहुत की फैमिली सपोर्टिव नहीं होती है। जैसे देखिए अभी यूपी पीसीएस 2025 का जो फाइनल रिज़ल्ट आया था उसमें फर्स्ट रैंकर नेहा पांचाल मैम थी, जिनकी शादी को 13 साल हो गया था और एक बेटी भी थी उनकी। सोचिए उनकी लाइफ में कितना संघर्ष रहा होगा। फैमिली की अपेक्षाएँ भी हो जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली के प्रति हो जाती है और कभी-कभी तो खुद पे भी डाउट होने लगता है कि यार मैं तो पहले बहुत अच्छी थी पढ़ने में, अब शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, कंसिस्टेंट हैं और एक अपने लिए समय निकाल रहे हैं और सही दिशा में काम कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग के साथ, तो हम अपने लक्ष्य तक अभी अभी नहीं तो एक दिन तो ज़रूर ही पहुँच जाएँगे। बस इसके लिए कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। देखिए आजकल हम सभी के पास 24 घंटे टाइम है। लेकिन उसमें से हमारा मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है रील देखने में, स्क्रॉलिंग करने में, सोशल मीडिया में बीतता है। तो अगर हम इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लें, अपनी हैबिट पे कंट्रोल कर लें, तो हम अपने लिए बहुत समय निकाल सकते हैं। देखो शादी के पहले 10 से 12 घंटे हमारे पास अमूमन टाइम रहता था और हम उसको भी सही से यूटिलाइज़ शायद नहीं करते थे। लेकिन अब क्या है कि शायद अब उतना तो वक़्त नहीं है, उतना टाइम तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर जितना भी है टाइम हमारे पास 5 से 6 घंटे, अगर हम सही से मान लीजिए रात का टाइम अगर हम यूज़ कर लें या मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठें, तो इन सब और सोशल मीडिया पे टाइम उतना ही बिताएँ जितना ज़रूरी हो। मतलब एकदम एडिक्ट ना हो जाएँ कि हम पता चले रील स्क्रॉल कर रहे हैं और करते जा रहे हैं और ये टाइम को किल करता है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान दें, देखिए अगर आप शादी के पहले आपने तैयारी की है, आपने इतना एफ़र्ट दिया, आपका एक ड्रीम रहा, उस ड्रीम को आप मरने मत दीजिएगा कभी। देखो, आप अपना कितना भी टाइम दूसरों को दे दो, किसी के लिए कितना कर दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तक आप ना सेल्फ़ डिपेंडेंट नहीं होंगी, तब तक लाइफ़ मतलब मुझे नहीं लगता उसमें कुछ वैल्यू ऐड होगा। अगर आप सिलेक्टेड हैं तो आप उससे हर कोई फीडबैक लेगा। अ, आपकी राय ली जाएगी घर में। इसलिए बिल्कुल कंसिस्टेंट होकर के लगे रहिए और हाँ, अगर आपके पास टाइम कम है, देखिए समय उतना ज़्यादा नहीं कम है, तो उस कम को एक कहते हैं नहीं क्वालिटेटिव टाइम उसको बनाइए, गुणवत्तापूर्ण समय उसका। अगर आपके पास 4 से 5 घंटे टाइम है, तो उसमें क्या करिए कि आप अपने रिसोर्सेज़ को लिमिटेड रखिए। ये अफ़वाहों से दूर रहिए और लिमिटेड रिसोर्सेज़ का मतलब है कि पता चले आज हम एक किताब पढ़ रहे हैं, फिर हमने वीडियोज़ देखी तो हम दूसरा किसी का कोर्स परचेज़ कर लिया, कहीं और से पीडीएफ ले लिया, कहीं और से बुक कलेक्ट कर ली और इधर-उधर आपा-धापी के चक्कर में हमारी प्रिपरेशन आधी अधूरी रह जाती है। आपने देखा होगा अभी टीजीटी, पीजीटी के कुछ सब्जेक्ट्स में, हिंदी सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, कितना पेपर आसान था लेकिन वहाँ भी लोगों ने कॉमन एरर मतलब एकदम बेसिक चीज़ों क्वेश्चंस को गलत कर दिया है। तो इसलिए अपने रिसोर्सेज़ को लिमिटेड रखिए और उस
उसी पे रिलाय करिए और उसी को बार-बार रिवीज़न करिए। हफ़्ते में 1 दिन मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए और खूब प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। बुक पे ज़्यादा फ़ोकस करिए। छोटे-छोटे लक्ष्य बनाइए और डेली उसको पूरा करिए। लक्ष्य बहुत छोटे-छोटे, आप डेली अगर मान लीजिए 1 चैप्टर है, 2 चैप्टर, कोई एक टॉपिक है, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको डिसाइड करिए और ये सोचिए कि हफ़्ते में मुझे इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो देखिए छोटे-छोटे चैप्टर जब रहेंगे ना तो उससे क्या होगा कि बहुत बर्डन नहीं रहेगा और आप बहुत मज़े लेके पढ़ाई कर सकते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। हाँ, अगर आपके पास जिस दिन ज़्यादा टाइम है, उस दिन आप ज़्यादा ज़्यादा टॉपिक और ज़्यादा चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम कम है, आप ऐसा नहीं कि बहुत किसी दिन ज़्यादा टाइम मिल गया तो आपने बहुत पढ़ाई कर ली, फिर आप हफ़्ते और 10 दिन बिल्कुल शून्य रहे हो, तो आप क्या करते हो फिर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए जितना भी आपको टाइम मिल रहा है 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे मतलब ब्लैंक मत जाने दीजिए डेली। कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, करते रहिए, लिखते रहिए, बस लगे रहिए और देखो मेहनत आजकल कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है ना, तो हर कहीं से अगर आप यूट्यूब का भी सहारा ले रहे हो तो उसमें भी विश्वसनीय चीज़ों पे रिलाय करिए उन्हीं चीज़ों पे फ़ोकस्ड रहिए, तो आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँच पाएँगे।